मीटर में, टाइम को मेजर किया गया सेकेंड में, वेट को मेजर किया गया केजी में। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। और क्या, टू मेजर लार्ज डिस्टेंस वी यूज किलोमीटर। अगर आपको कोई लार्ज डिस्टेंस मेजर करना हो क्या करते हैं, हम लोग किलोमीटर को यूज करते हैं। ठीक है, और स्मॉल डिस्टेंस आप स्कूल में हो, ठीक है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा और आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या है बेटा, स्केल है, और उस स्केल में क्या देखते हो, बहुत सारे इस तरह से किया हुआ रहता है, स्केलिंग किया रहता है, और आपका स्केल कितना होगा, 15 सेंटीमीटर का होता है। आप क्या करते हो, अपनी कॉपी पे आप कोई चीज ड्रॉ करते हो, किसके टर्म, सेंटीमीटर में यूज करते हो। अगर आपसे आपके और स्कूल के घर के डिस्टेंस पूछे क्या बोलते, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। हाउ मच, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, रिमेंबर दिस, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखो, जीरो एरर एंड करेक्ट द वे टू मेजर लेंथ। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप स्कूल में किसी भी चीज को मेजर करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से स्केल को यूज करते हो। आप लोग क्या देखते हो, जो आपका स्केल है, ठीक है, वो क्या होता है, बार बार कांटेक्ट के कारण में भी उसका एज ब्रेक कर जाता है। ठीक है, जो ब्रेक शार्प एज इस तरह से होना चाहिए, ये ऐसे ना होने का होता है, ऐसा हो जाता है। अब इसके कारण क्या होगा, जब भी आप किसी भी चीज को मेजर करोगे क्या होगा, एक एरर आता है, आपके मेजरमेंट का एक डिफरेंस आएगा, एक एरर आएगा। ठीक है, तो क्या करना, आज हम लोग को पढ़ना है कि कैसे हम लोग इस एरर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सबसे तो स्केल मस्ट बी इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट बिगिन मेजर। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में क्या होना चाहिए, हमारा स्केल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे जो ऑब्जेक्ट इसको मेजर कर रहे हैं दूर से स्केल करो, नहीं। इफ यू वांट टू मेजर समथिंग देन द ऑब्जेक्ट इज विथ कांटेक्ट टू स्केल। ओके, इफ द स्केल आर ब्रोकन और द जीरो मार्क इज नॉट विजिबल। अब क्या बोले मैंने, जो जब इस तरह से होता है स्केल होता है, ये क्या बेटा शार्प एज है, लेकिन क्या होता है बार बार यूज करने के कारण यहां पे क्या होता है, एज ब्रेक कर जाता है। ठीक है, क्या होता है, जीरो, ये क्योंकि ये ब्रेक कर गया, क्या होगा, उसको जीरो मार्क विजिबल नहीं होगा। ठीक है, जीरो मार्क विजिबल नहीं होगा, इट कैन लीड टू जीरो एरर। क्या होगा, जब जीरो मार्क विजिबल नहीं होगा तो क्या होगा, आपको जीरो एरर आएगा। ठीक है, देन मेजरिंग फ्रॉम ए डिफरेंट मार्क मस्ट बी कैरीड आउट। क्या करो, आप जीरो से मेजर ना करके 1 से मेजर करो। ठीक है, जो क्लियरली विजिबल है वहां से मेजर करना स्टार्ट करो। ठीक है, बात समझ में आई। सपोज करो ये आपका स्केल है, जब न्यू खरीद के लाते हो, ठीक है, अब यहां पे क्या है, जीरो मार्किंग किया हुआ है, लेकिन बार बार यूज करने के कारण मान लो इसका एज कुछ ऐसा हो जाए, क्या अब जीरो विजिबल है और जीरो मार्क स्केल पे विजिबल है, नहीं विजिबल है। जब जीरो मार्क इस स्केल पे विजिबल नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एरर। क्या बोलते हैं बेटा, जीरो एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करो, जीरो से ना मेजर करके जो डिजिट क्लियरली विजिबल हो, सपोज करो 1 आपको क्लियरली विजिबल हो, तो क्या करो, यहां से स्टार्ट करो मेजर करना। ठीक है, समझ गया। अब द करेक्ट रीडिंग विल बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ फुल मार्क कंसीडर्ड एज जीरो। अब देखो, सपोज करो आपको मार्कर है, ये क्या आपका स्केल है, स्केल है, यहां पे क्या है, जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है,
आपको किसी पेंसिल को मेजर करना है और उस पेंसिल का मानो आपको क्या 3 सेंटीमीटर मेजर करना है, लेकिन क्या हुआ इस मार्कर का क्या हुआ, इस तरह से क्या हुआ, जीरो जो मार्क था वो खत्म हो गया या कमिट हो गया या ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्या हुआ इस तरह से, क्या आपको जीरो दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है। इस सिचुएशन में क्या करोगे आप, जो क्लियरली विजिबल है उसको आप स्टार्टिंग पॉइंट लोगे और वहां से मेजर करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो अगर आपको 3 सेंटीमीटर मेजर करना है, क्या आप ऐसा करोगे, इस 1 पॉइंट से मेजर करोगे और यहां तक जो है इसी को क्या बोलोगे 3 सेंटीमीटर, ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप क्या करो 1 सेंटीमीटर को छोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो 1 सेंटीमीटर को छोड़ रहे हो। ठीक है, तो हमेशा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 4 तक मेजर करेंगे और 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हुआ 3 सेंटीमीटर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर होगा। यहां से लेके यहां तक क्या हुआ 3 सेंटीमीटर। तो कैसे किए, 4 फाइनल माइनस इनिशियल, क्या किया मैंने फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट किए और क्या हुआ मेरा रीडिंग आ गया। वही क्या बोल रहा है, the correct reading will be obtained by subtracting the value of the full mark considered as 0। ठीक है, हमने क्या किया, इस 1 को 0 कंसीडर किया था और यहां से क्या किया, स्टार्टिंग किया था मेजरमेंट का। तो याद रखना, जो ये क्या था मेरा फाइनल पॉइंट था, मतलब क्या फुल मार्क, ये क्या था मेरा, इसको क्या ट्रीट किया था मैंने 0, तो फुल माइनस 0 मार्क करो, क्या होगा आपका रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, यही तरीका होता है मेजरमेंट करने का। अब लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, while measuring the eyes must be exactly at the point where the measurement is to be taken in order to avoid parallax error। क्या था parallax error। ठीक है, क्या बोला, अगर आप पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करना चाहते हो, क्या होना चाहिए, आपका आई हमेशा का जिस पॉइंट को आप मेजर कर रहे हो उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अब देखो ये पैरेलैक्स एरर आता क्यों है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों आता, रिफ्रैक्शन के कारण। और इस रिफ्रैक्शन को हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, किसमें पढ़ेंगे, क्लास 10 में चैप्टर लाइट में। ठीक है, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि क्या होता है, देखो जब आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे हो तो हमारा आई क्या होना चाहिए, पर्टिकुलरली पॉइंट पे होना चाहिए जिस पॉइंट को हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब एयर में क्या है, हर एक पॉइंट का डेंसिटी अलग अलग होता है। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्लास 10 में पढ़ोगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग ऑफ, अगर मीडियम चेंज कर जाए, इफ द मीडियम विल चेंज, क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट है वो अपनी डायरेक्शन को बेंड कर लेता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, मेजरमेंट में एक पैरेलैक्स एरर होता है। क्या होता है, मेजरमेंट में एक पैरेलैक्स एरर होता है। ठीक है, अब देखो पैरेलैक्स एरर क्या होता है, एक्चुअली एक डायग्राम से देखते हैं। देखो क्लियर है बेटा, ठीक है, देखो सपोज करो ये मेरा एक मेजरिंग ग्लास ट्यूब है। क्या है, मेजरिंग ग्लास ट्यूब है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को लेवल को मेजर कर रहे हैं। सपोज करो इस पॉइंट पर क्या है, वाटर का लेयर है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये लेयर है, अगर मेरा आई डायरेक्ट परपेंडिकुलरली ड्रॉप करेगा इस सरफेस पे जिस पॉइंट को हम लोग मेजर करते हैं, तो उस समय क्या होगा, एरर नहीं आएगा। क्या होगा, एरर नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरे पॉइंट से देखता हूं, क्या होता है, मान लो ये यहां से रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट किया। ठीक है, ये क्या है मेरा मीडियम, एयर है, ये क्या है मेरा मीडियम, वाटर है। सपोज करते हैं वाटर है, क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम क्या होता है,
इसको रे को ऐसे नहीं जाके ये क्या करेगा, डेविएट कर जाएगा, और इसी डेविएशन के कारण क्या था, ऑब्जेक्ट कहीं और दिख जाता है, ऑब्जेक्ट क्या था, कहीं और दिख जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, बिकॉज इसी क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा प्रयास करो जिस पॉइंट को आप देख रहे हो उसको परपेंडिकुलरली देखा करो। ठीक है, और इस पैरेलैक्स एरर के बारे में हम लोग क्या करें, और सीनियर क्लास में जब क्लास 10 में जाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है एपरेंट डेप्थ, ठीक है, एक क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, और वही एक्चुअल और एपरेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। देख लेते हैं क्या होता है। आप लोग क्या करते होगे, एक चीज देखना, एक क्लीन ग्लास, एक ग्लास लेना, ठीक है, व्हाइट कलर का शीशा का ग्लास लेना, ठीक है, उस ग्लास के अंदर पानी भर देना, हाफ पानी रखना, हाफ एयर रखना, ठीक है, नीचे में पानी होगा, ऊपर में एयर होगा। उस पानी के अंदर क्या करना, अपने पेंसिल को डाल देना। ठीक है, क्या करना बेटा, अपने पेंसिल को डाल देना। सपोज करो ये क्या है ना, बीकर है, ग्लास है, क्या है, ग्लास है, इसके अंदर क्या रख देते हैं, वाटर, क्या रख दिया, वाटर। अब एक पेंसिल इसमें रख दो इस तरह से, ठीक है, क्या करो, एक पेंसिल रख दो, ये क्या है, पेंसिल या पेन रख दो। ठीक है, अब देखना, क्या देखना, जो ये पेन है ना, यहां पे आके इस तरह से बेंड कर जाता है, या तो ऐसे बेंड करेगा या ऐसे बेंड करेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, कौन सा ऑप्टिकली लेयर मीडियम है, जो कि क्लास 10 में आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका शेप में क्या हुआ, चेंज हो गया, अलग दिखेगा, ये दिखना चाहिए यहाँ पे, ये पेन बेंड कर गया, दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, यही क्या एपरेंट डेप्थ है। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन नहीं दिख रहा, कोई और पोजीशन दिख रहा। जैसे अगर यहाँ पे पॉइंट रख देते हो, इसको ऑब्जर्व करते हुए पॉइंट ऊपर दिखता है, ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर किया। जब कोई रे ऑफ लाइट क्या करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करता है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो एक्चुअल पोजीशन है वहां से वो शिफ्ट कर जाता है, कहां पे, एपरेंट पोजीशन पे। ठीक है, और इसी कारण क्या होता है बेटा, पैरेलैक्स एरर होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज अपने मेजरमेंट में पैरेलैक्स एरर को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा आई है, ठीक है, क्या करना, जिस पॉइंट को मेजर करो उस पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ करो। ठीक है, क्या होगा, पैरेलैक्स एरर खत्म होगा। ठीक है, पैरेलैक्स इज द डिस्प्लेसमेंट और चेंज in the apparent position of object when viewed from different point of views। ठीक है, वही चीज जो मैं बता रहा था, this type of error while measuring is called parallax error। मतलब क्या होता है, अगर आप डिफरेंट पोजीशन से व्यू करो, क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पे दिखता है। क्या होता है, एक अपरेंट चेंज हो जाता है पोजीशन में, और वही अपरेंट चेंजिंग पोजीशन क्या होता है, एक एरर को देता है, उसी एरर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। और ये क्यों होता, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। एंड व्हाइल रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द चेंज इन द मीडियम। अब देखो, हाउ टू मेजर ए कर्व्ड लाइन। ठीक है, देखो कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन हो उसको हम लोग इजीली क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जब भी कर्व लाइन को मेजर करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड मेजर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, 1 मिनट, आई एम टेकिंग वाटर, ओके। क्या करेंगे हम लोग, एक थ्रेड के मदद से मेजर करेंगे। क्या करेंगे, कर्व सरफेस के ऊपर जो थ्रेड को क्या करेंगे, जहां जहां कर्व सरफेस है जिसको मेजर करने जा रहे हो उसके ऊपर क्या करो, थ्रेड सरफेस को मूव करो। ठीक है, फिर क्या करो, उस थ्रेड का लेंथ को स्केल पे कैलकुलेट कर लो, और इस तरह हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ थ्रेड कर्व लाइन को मेजर करते हैं। कर्व लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग मीटर स्केल
मीटर स्केल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कर्व लेंथ को मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नहीं क्या, अगर मानो कोई कर्व सरफेस है, क्या उसको आप स्ट्रेट वो स्केल से मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। A string or a thread can be used to measure curved line by creating a node at one end and keeping that at the beginning. One can trace the curved line. क्या करना है, अगर किसी कर्व लेंथ को मेजर करना है, क्या करो, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द थ्रेड। हम लोग क्या करते हैं, धागा का मदद लेते हैं। क्या करो, एक पॉइंट पे उसका नोट बनाओ, उसको बांध दिया करो, ठीक है। और जो जो कर्व्ड पाथ मूव किया है, यो क्या करो, उस थ्रेड को उस कर्व्ड पाथ के ऊपर ट्रेस करो, ठीक है। और जहां तक लेंथ जाएगा वहां तक को क्या करो, ट्रेस करो। उसके बाद उस लेंथ को क्या करो, खोल के और मीटर स्केल पे मेजर करो। This length can be stretched and measured with the help of a meter scale. उसके बाद क्या करते हैं, उसको मीटर स्केल की मदद से मेजर करते हैं। A measuring tape can be used to find length of curved surface. Easy हो गया, ठीक है। देखो क्या क्या, ये क्या एक कर्व लाइन है। अब क्या करेंगे, अगर इस कर्व लाइन को मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक थ्रेड लो, उसको इस पॉइंट पे नोट बना दो, बंधक में बांध दो और क्या करो, इस थ्रेड को क्या करो, इसके ऊपर ट्रेस करवाओ। इस तरह से किए थ्रेड, इस तरह से जितना भी पाथ है उसके ऊपर ट्रेस करो। मानो यहां तक आया, इस दोनों वायर को कट कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इसको मीटर स्केल पे स्ट्रेच करके मेजर कर लो कि कितना लेंथ है इस कर्व सरफेस का, ठीक है। मोशन एंड इट्स टाइप्स। माय डियर स्टूडेंट, मोशन बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। जो पहला टाइप ऑफ मोशन है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं बेटा, जो फर्स्ट टाइप है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा टाइप ऑफ मोशन जो है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। जो तीसरा टाइप ऑफ मोशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटिंग मोशन। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटिंग मोशन। पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटिंग मोशन। देखो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ठीक है। सपोज करो ये एक स्ट्रेट पाथ है, क्या है, स्ट्रेट पाथ है। जब आप इस स्ट्रेट पाथ पे चलो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा, ठीक है। जब हम लोग किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हैं उसको क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। When a body is moving in a straight line path, it is called rectilinear motion. उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। एग्जांपल क्या, a coil falling from building or a sprinter running at 100 meter race, ठीक है। क्या बोला गया, अगर मानो हम लोग क्या करें, एक बॉल को ले, हैवी बॉल को ऊपर फेंक दे, ठीक है। वो बॉल जब ऊपर से फिर नीचे गिरेगा, जब वो नीचे गिरेगा तो क्या होगा, जो पाथ को फॉलो करेगा वो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और माइनर स्ट्रेट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन को फॉलो करके अपने पोजीशन को चेंज करे उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। कोई धावक, स्प्रिंटर कौन होता है, धावक, दौड़ने वाला, अगर कोई 100 मीटर के रेस को दौड़ता है उसका वो मोशन क्या होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, सपोज करो ये क्या, मेरा ग्लोब है, एक सर्कुलर शेप है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव करना शुरू कर दे, ये एक मोशन क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन होगा। जैसे ये ग्लोब मूव कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, अबाउट ए एक्सिस कर रहा है, तो ये मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है। क्या मोशन है बेटा, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ को मूव करे उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं।
When an object following a circular path of motion, it is called circular motion. For example, the sun, the earth moves around the sun. ये क्या है? अर्थ क्या कर रहा है? सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, और ये क्या कहलाएगा बेटा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। सिमिलरली मून क्या कर रहा है? अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या है? एक सर्कुलर एग्जांपल है। सपोज करो हम यहाँ खड़ा हैं, ठीक है, आप मंदिर जाते हो, टेंपल जाते होगे, और क्या करते हो? आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? उस मंदिर के परिक्रमा करते हैं, चारों ओर घूमते हैं, तो आपके मम्मी पापा उसमें कौन से मोशन में होते हैं? सर्कुलर मोशन में होते हैं, ठीक है। अब देखो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब आप क्या करो, आफ्टर सम टाइम अपने उसी मोशन को रिपीट करते रहो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक या ऑसिलेटिंग मोशन बोलते हैं। पेंडुलम, आप अपने क्या करो, पेंडुलम को देखा होगा, झूला को देखते होगे, ठीक है, क्या करो, उसको लाओ, स्कूल में झूला है ना आपके, झूला, उस झूला क्या करो, थोड़ा दूर लाओ, फिर छोड़ दो, क्या होता है? झूला ऐसे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, कंटिन्यूअस, जब तक उसके पास क्या हो, फोर्स हो, वो इस मोशन को परफॉर्म करते रहता है। और इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। पेंडुलम देखा, फॉर एग्जांपल ये क्या है? बॉब लगा हुआ है, ठीक है, आप क्या करो, इसको यहाँ पे लाके छोड़ दो, ये क्या करेगा? फिर यहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से क्या करेगा? यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से क्या करेगा? यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा? यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से कंटिन्यूअस करते रहेगा। ये कौन सा मोशन है बेटा? ये जो मोशन होता है इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया? क्या बोलते हैं इसको? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब देख लो, when an object moves to and fro, ये क्या है? टू एंड फ्रो, इस टाइप का जो मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है, या ऑसिलेटिंग मोशन कहलाता है। फ्रॉम ए मीन और ए कांस्टेंट पोजीशन और रिपीट द मोशन, ठीक है। देखो ये क्या? मीन पोजीशन, मीन से यहां गया, फिर यहां पे आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां, क्या एक मीन पोजीशन है जिसके अबाउट ये क्या कर ऑसिलेट कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं बेटा? इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल पेंडुलम इज एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। रेस कार टेकिंग लेफ्ट्स ऑफ ए सर्किट। अब देखो टाइम, ठीक है, टाइम क्या होता है? देखो टाइम क्या होता है? टाइम क्या है? टाइम इज द यूनिट दैट मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक टू डू एनीथिंग, ठीक है। जैसे डिस्टेंस क्या बता रहा था? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी से कितना दूर है, उसी तरह टाइम क्या बताता? किसी भी चीज को करने में कितना टाइम लग रहा है, कितना देर लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस मेजर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस क्या हो? टाइम के साथ मेजर किया जाए, ठीक है। इफ an object is moving with some speed as for a time interval t, then distance is covered in that time will be s into t। देखो स्पीड बराबर क्या होता है? फॉर एग्जांपल जब आप अपने घर से स्कूल आते हो, सपोज करो आप बस से आते हो, स्कूल बस से, ठीक है, आपको कोई पूछता है आपका बस कितने किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता हो, आप क्या बोलते हो? सपोज करो आपने बोला 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलता है, मतलब क्या? स्पीड मेरा क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये किलोमीटर किसका यूनिट है बेटा? डिस्टेंस का। आवर किसका यूनिट है? टाइम का, है ना। मतलब स्पीड बराबर क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। जितना डिस्टेंस आपने कवर किया उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो,
क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिंपली क्या किया, डिस्टेंस को ऊपर आने दिया, टाइम को इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिस्टेंस क्या होगा, जो आपका स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो डिस्टेंस कवर में जितना टाइम लगा हो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब स्पीड। ठीक है, जब भी हम लोग कोई आपसे पूछे कि आप स्कूल से जो बस से आते हो वो कितने किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलता है, उसका मतलब क्या है, ही इज टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। नहीं, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बस divided by total duration of time to cover that distance, that gives you the average speed. Okay, and what is distance is nothing but the multiplication of time and speed, that gives you distance. ठीक है, यही पूरे चैप्टर में हमको मोशन के बारे में पढ़ना था, डिस्टेंस के बारे में पढ़ना था। ठीक है, अब क्या करना बेटा, इसके बेस पे, ठीक है, इसके बेस पे इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन हो आपका, आप क्या करोगे, आप ठीक है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, इससे जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में होगा वो सारा क्वेश्चन आप क्या करोगे, 4 दिन के अंदर में आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्व करके A4 शीट पेपर पे पिक्चर लेके उसको सेंड करोगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में या आप क्या कर सकते हो, कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, हम और कोई भी दिक्कत हो आप हमेशा पूछ सकते हो। ठीक है, होमवर्क 4 दिन के अंदर बना के सेंड करना है, ये मैंडेटरी है आप सबके लिए। ठीक है, चैप्टर 5 का SW लिखो, होमवर्क क्या है, चैप्टर 10 का एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्या करना है, सॉल्यूशन करके क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, एंड आई होप यू ऑल एंजॉय माय क्लास। थैंक यू स्टूडेंट। ओके, होमवर्क करके ही भेजना। ठीक है।